अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चीन जो कभी सस्ती फैक्ट्रियों का मुल्क समझा जाता था, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका को टक्कर देने लगा है। एप्पल जैसी द्योहैकल कंपनियों ने चीन को अपनी प्रोडक्शन का मरकज बनाया, लेकिन ये कहानी सिर्फ सस्ते मुनाफा की नहीं, ये एक ऐसी स्मार्टनेस की स्टोरी है जिसने चीन को टेक का पावर हाउस बना दिया। आज की वीडियो में हम आपको दिलचस्प कहानी सुनाएंगे कि कैसे चीन ने एप्पल और दीगर अमेरिकी कंपनियों को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबकत हासिल की। तो तैयार हो जाएं, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चीन का स्मार्ट प्लान तस्वर करें। 90 की दहाई का ज़माना, अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, इंटेल और वोक्सवैगन चीन की तरफ देख रही थी। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती थी, एक आईफोन बनाने का खर्च कम, मुनाफा आसमान को छूता हुआ। एप्पल ने सोचा ये तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन चीन कोई सादा मुल्क नहीं था, वो एक लंबी गेम खेल रहा था। चीन ने कहा कि तुम हमारे मुल्क में आओ, अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, लेकिन बदले में हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तरबियत और इल्म भी देना होगा। यही वो पॉइंट है जो आज तक पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान में भी दर्जनों टेक की इंडस्ट्री आई बाहर से, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान ने उनमें से एक के साथ भी MAO साइन किया हो कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके जाओ। यही फर्क है पाकिस्तान और चाइना का। पैट्रिक मिगी, जो फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्टर रह चुके हैं, अपनी किताब एप्पल इन चाइना में बताते हैं कि एप्पल ने चीन में 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। इसके लिए एप्पल ने 200 से ज्यादा साबिक मुलाजिमीन के इंटरव्यूज किए और पता चला कि ये फैसला सिर्फ सस्ता फैसला नहीं था, ये चीन के लिए एक गेम चेंजर था। एप्पल ने चीनी फैक्ट्रियों को फंडिंग दी, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, सप्लाई चेन की महारत सिखाई और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के राज खोले। और नतीजा, चीन ने एक ऐसी सनती ताकत हासिल की कि आज कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एप्पल से चीन ने क्या सीखा? एप्पल के साथ दीगर कंपनियां भी चीन आई, वोक्सवैगन, बोश, इंटेल, हत्ता के सैमसंग, ये सब अपनी प्रोडक्ट्स चीन में बनवाने लगे। लेकिन चीन ने क्या किया? इसने अपनी मकामी कंपनियों को मजबूत किया। पहले आईफोन के पार्ट्स जापानी और ताइवानी सप्लायर्स बनाते थे, स्क्रीन्स, कैमरे, लेंसेज, चिप्स, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीन ने अपने लोकल सप्लायर्स को आगे लाया। आज लगभग एशिया के 2024 के तज्जिए के मुताबिक एप्पल के 87% सप्लायर्स के प्लांट्स चीन में ही हैं और आधे से ज्यादा का हेडक्वार्टर चीन या हांगकांग में है। एप्पल अब भी चीनी वर्कर्स पर इन्हिसार करता है जो फी घंटा $1 से $2 पर काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। चीन ने एप्पल की जदीद मैन्युफैक्चरिंग से सीखकर अपनी कंपनियां बनाई। हवावे, शॉमी, BYD, ये कंपनियां आज इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स और यहाँ तक के मसनूई ज़हानत यानी AI के मॉडल्स बना रही हैं जो अमेरिकी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। पैट्रिक मिगी कहते हैं कि अगर चीनी हुकूमत चाहे तो वो एप्पल की प्रोडक्शन रातों रात बंद कर सकती है। यह है चीन की ताकत। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ अमेरिका का राज था, वो ऐसी इजादात करता था जो तारीख बदल देती थी। लेकिन अब प्रोफेसर कायल चेन कहते हैं कि टेक का मरकज बदल गया है। चीन ने एप्पल से न सिर्फ प्रोडक्शन सीखी बल्कि जिद्दत का फन भी सीख लिया। मिसाल के तौर पे हवावे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो 2019 में अमेरिका ने उसे गूगल के एंड्रॉयड से रोक दिया। इस पाबंदी ने हवावे को मजबूर किया कि वो अपनी चिप्स बनाए और अपने सॉफ्टवेयर्स खुद बनाए, और आज वो आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। हॉन शेन, जो दी एशिया ग्रुप के चाइना डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि अमेरिका बुनियादी टेक्नोलॉजीज और जदीद चिप्स में आगे है, लेकिन चीन एप्लीकेशंस की जिद्दत में तेजी से तरक्की कर रहा है। चीन की कंपनियां अब ना सिर्फ कॉपी करती हैं बल्कि नई चीजें भी बना रही हैं। मिसाल के तौर पर BYD की इलेक्ट्रिक कारें अब टेस्ला को चैलेंज कर रही हैं।
अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी मसनूई ज़हानत AI की तरफ। ये वो मैदान है जहां अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त मुकाबला है। अमेरिका ने 2020 में ओपन AI के ChatGPT से दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन चीन पीछे नहीं रहा। जनवरी 2024 में चीन ने DeepSeek नामी चैटबॉट लॉन्च किया, जो ChatGPT जैसा ही है लेकिन कम खर्च में बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने 2022 से चीन को एनवीडिया की H100 चिप्स देने पर पाबंदी लगाई, जो AI बनाने के लिए सबसे मॉडर्न चिप्स हैं, लेकिन चीन ने कम ताकतवर चिप से काम चला लिया। र्यूमर्स हैं कि DeepSeek के बनाने वालों ने पाबंदियों के बावजूद H100 चिप्स हासिल की और इन्हें इंफीरियर चिप्स के साथ जोड़ा। प्रोफेसर काइल चेन कहते हैं, ये चीन के लिए मुहिब्बुल वतनी का मामला बन गया, अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करने का मौका भी। चीन के फायदे क्या हैं? अमेरिका अपनी निजी कंपनियों की ताकत और इख्तरा की वजह से टेक का बादशाह बना, लेकिन चीन के पास क्या है? काइल चेन बताते हैं कि चीन की हुकूमत तवील मुद्दी मंसूबे बनाती है और पैसा लगाती है, चाहे फौरी मुनाफा ना भी हो। वहाँ एक टूर्नामेंट जैसा माहौल है। मकामी हुकूमतें अपनी कंपनियों को सपोर्ट करती हैं, जिससे वो आलमी सतह पर मुकाबला के काबिल होती हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? चीन की 1.5 अरब आबादी और इससे मिलने वाला डाटा। हान शेन कहते हैं कि चीन नई टेक्नोलॉजी को अपनी पूरी आबादी पर टेस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अद्वियात की तहकीक में चीन तेजी से मरीज भर्ती करता है और कौमी डेटाबेस से फायदा उठाता है। इससे कैंसर जैसे शोबों में नई दवाएं बनाने की रफ्तार बहुत तेज हुई है। शंघाई की सड़कों पर देखें तो AI से चलने वाले लॉजिस्टिक्स, कैशलेस पेमेंट्स और स्मार्ट सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन हान चेन खबरदार करते हैं कि चीन को आलमी तावन की भी जरूरत है, इसलिए वो वन बेल्ट एंड रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में तरक्की पजीर ममालिक में फैल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों में अपना असर और सूख भी बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये थी चीन की वो स्मार्टनेस की स्टोरी जिसने एप्पल जैसी कंपनियों से सीखकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। एक तरफ अमेरिका अपनी जिद्दत से आगे है तो दूसरी तरफ चीन अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर रहा है। सवाल ये है कि क्या चीन एक दिन टेक का बादशाह बन जाएगा या अमेरिका अपनी बरतरी बरकरार रखेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प कहानी लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और टेक की दुनिया पर नज़र रखें। अल्लाह हाफिज़।